प्यारे बच्चों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट में ही एक अन्य रूल पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्पेशल रूल नंबर 1 आपने देखा होगा और आज मैं स्पेशल रूल नंबर 2 लेकर आया हूं और कुछ खास चर्चा यहाँ। खास चर्चा क्या है, कुछ आपको आश्चर्य भी हो सकता है या आप कंफ्यूजन में भी जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आपको क्लियर होना है यहाँ। और किस बात के लिए आपको क्लियर होना है, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। होता है क्या, आपको कभी कभी देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस आपके सामने आएगा जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ऐसा जान पड़ेगा कि लगता है इस काम के पूर्ण होने की संभावना है, और वो बीते हुए समय में, माने बीते हुए समय में ही इस काम के पूर्ण हो जाने की संभावना जान पड़ रही। संभावना, अनसर्टेन माने ये पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी नहीं है इसमें। जैसे देखिए कि एग्जांपल मैं लाया हूं यहां, आपने यह सुना होगा, या इसी लाइन को फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आप यह सुन लिए होंगे, या फिर उसी बात को हम इस भाषा में भी कह सकते हैं, आप इसे सुन चुके होंगे, या फिर आप कह सकते हैं आप इसे सुन लिए होंगे, या आपने इसे सुना होगा। अनेक बातें। तो आपने इसे सुना होगा, चेहरे कुछ भी हो, आप देखिए आपने यह सुना होगा, लगता है कि सुनना काम समाप्त हो गया और बीते हुए समय की ये बात है। हो सकता है आपने नहीं भी सुना होगा, ये बात संभावना की बात आती है। तो ये बात, और इसी को फिर आप पैसिव के चेहरे में भी हम बहुत सारी बात है जो बोल लेते हैं, वह पकड़ा गया होगा। अगर पकड़ा गया होगा तो काम समाप्त हो गया, बीते हुए समय में ही इस काम की समाप्ति की संभावना है। या फिर इसी बात को, उसे पकड़ लिया गया होगा, वह पकड़ा जा चुका होगा, ये पैसिव की बात होती है। तो बहुत सारे सेंटेंस एक्टिव या पैसिव के चेहरे में होते हैं, जिस चेहरे के साथ वर्ब के साथ होगा, होगी, होंगे, या आ होगा, या होगा, ई होगी लगा होता, वह पकड़ा गया होगा, सॉरी वह सुना होगा, आपने सुना होगा, आ होगा यहां लगा हुआ, आप सुन लिए होंगे लगा हुआ। कहने का मतलब हिंदी क्रिया के साथ आ होगा, या होगा, ई होगी, आपने आप सीता पढ़ी होगी, ई होगी, या फिर लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, ये लगा रह सकता है, या फिर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये लगा होता है। यानी कि वर्ब से होगा, होगी, होंगे, ये मुख्य रूप से लगा हो सकता है। पैसिव में फिर देखिए, पैसिव क्रिया हिंदी क्रिया के साथ क्या लगा रह सकता है, आ गया होगा, या गया होगा, ई गई होगी। जैसे यहां क्या, पकड़ लिया गया होगा है, या फिर देखिए लिया गया होगा, ली गई होगी, लिए गए होंगे, या फिर इसी, या फिर आ चुका होगा, या चुका होगा, ई जा चुकी होगी। ये सब बहुत सारा सेंटेंस आता है जिसकी हिंदी क्रिया के साथ एक्टिव में ये सब और पैसिव ये सब लगा होता है, जिससे ये जान पड़ता है कि लगता है कि यह काम बीते हुए समय में शायद समाप्त हो गया है ना, ये बात होती है। तो अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं कैसे? सामान्य तौर पर इस सेंटेंस के एक्टिव को हम मे हैव प्लस V3 से बनाते हैं। अब पैसिव में मे हैव बीन V3 से बनाते हैं। मे हैव बीन V3, अब मे हैव V3 एक्टिव हम लोग इस तरह से बनाते हैं। जैसे आइए मैं उसको लिख देता हूं, इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन। ये हुआ पहचानने के लिए वैसे सेंटेंस को, ये ओपन, और ये पहचानने पैसिव का, ये हुआ एक्टिव के। ये चेहरे कैसे होते हैं उस चेहरे की चर्चा यहाँ भी। अब इसको बनाते हैं कैसे, किस नियम से बनाते हैं, आइए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसा आपको समझ लिखते हैं। अब आप देखिए, मैं बोला ना कि ऐसे सेंटेंस हम लोग मे हैव V3 एक्टिव में, अब मे हैव बीन पैसिव बनाते हैं। तो मैं लिख दिया, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल ऑफ फॉर्मेशन में दिया। एक्टिव इधर हो गया, इधर पैसिव हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3, ये हो गया आपका पैसिव। ऑब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस V3, बाय प्लस सब्जेक्ट रह भी सकता और नहीं भी रह सकता। चलिए बात हो गई। तो एग्जांपल आपको जो इसके पहले दिया गया है कि आपने इसे सुना होगा, आपने इसे सुना होगा। तो आपने यू मे हैव हर्ड दिस, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये हुआ आपका वर्ब का ये चेहरा, ऐसे रहेगा। आप पैसिव में क्या है देख लीजिए कि वह पकड़ लिया गया होगा, ही मे हैव बीन कॉट,
ही मे हैव बीन गॉट, ये आ गया आपका, ये बात हो गई। इसी में अगर इसमें इम्पैटिक रहता है, अगर कि आपने इसे अवश्य ही सुना होगा, आपने इसे सुना ही होगा, इम्पैटिक, या वह पकड़ ही लिया गया होगा, वह निश्चय ही पकड़ लिया गया होगा, तो कुछ करना नहीं। इम्पैटिक जब बनता है, जब इसमें सर्टेनिटी ज्यादा लगती है, संभावना में सर्टेनिटी जान पड़ती है, तो इस कुछ नहीं करना, इस मे की जगह आप मस्ट कर दोगे, माने ही मस्ट हैव बीन कॉट, ये हो गया। और इसी जगह भी आप कर दीजिए, इस मे की जगह आप मस्ट, MUST भी होता है, MUST मस्ट, ये हो गया, ये आपको मॉडल है। तो यू मे हैव हर्ड दिस, आपने इसे सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड दिस, आपने इसे निश्चित सुना होगा। ही मे हैव बीन कॉट, वह पकड़ लिया गया होगा, ही मस्ट हैव बीन कॉट, वह निसंदेह पकड़ा गया होगा, निश्चय ही पकड़ा गया होगा। ये हो गया इम्फेटिक सेंटेंस। संभावना में कुछ निश्चितता जान पड़ती है तो इम्फेटिक बनाते हैं। चलिए, ये बात शायद आप समझ गए होंगे। अब मुझे क्या कहना है, क्योंकि इसको रिलेट करना है फ्यूचर परफेक्ट के साथ, कि ये सेंटेंस को हमको रिलेट करना है, और उसको किसके साथ, तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है आप जो बनाए हैं, इस सेंटेंस को अब मैं ये कहूंगा कि आप फ्यूचर परफेक्ट से भी बना सकते हैं, माने फ्यूचर परफेक्ट से भी बनाया जाता है, यानी शैल विल का प्रयोग होने वाला। एक आश्चर्यजनक बात कि है ये फ्यूचर टेंस, लेकिन बीते हुए काम के लिए भी इसका फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। बस यही मुझे कहना था। इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं, जैसे आपने इसे सुना होगा, आपने बना यू मे हैव हर्ड दिस। अब आप इसको बना सकते हैं कि यू विल हैव हर्ड दिस, आपने इसे सुना होगा। गाड़ी लगा हुआ है, होगा होगी, देखिए गाड़ी की फ्यूचर टेंस का सिंबल है वहां लगा हुआ, तो आप फ्यूचर टेंस, इसलिए ग्रामेरियन ने आपको लिफ्ट दिया है, सहूलियत दी है कि आप चाहो तो शैल विल का भी यूज करके बना सकते हैं। यानी मे की जगह आप शैल विल का यूज करके आप बना लो इस सेंटेंस को। देखो लगा होगा आपको, तो यू विल हैव हर्ड दिस, ठीक आप ऐसे आप इसको बना लो। बस इस जगह आप क्या करो, शैल विल का यूज करो। तो शैल विल सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो जब ही है तो ही के साथ विल आएगा, ही विल, बाकी से सारी बातें वही रहती है, ही विल हैव बीन कॉट। ये मुझे कहना है। अब आइए फाइनली मुझे क्या कहना था, कि अब मैं ये कहूंगा, इस पर जोर देकर मैं कहूंगा कि जब बीते हुए समय में किसी काम के पूर्ण हो जाने की संभावना है, तो ऐसे काम को आप मे हैव बीन तो बनाते हैं, साथ साथ आप इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी रख के बना सकते हैं, और बनाते हैं लोग। इसे उसी आधार पर मैंने इसे बना दिया। अब इसका इंटरोगेटिव जो बनाना है, इंटरोगेटिव बनाने के जो तौर तरीके आप उसको बना सकते हैं, है ना। ये बातें हुई। अब इसी में जैसे थोड़ी देर के लिए आप मुझे एक बात ये कहनी है, कभी कभी होता है क्या, इस पास्ट टेंस में काम की पूर्णता की बात तो हो जाती है, उसकी संभावना हो जाती है, और आपको ऐसा भी लगता है जैसे प्रेजेंट टाइम में भी लगता है किसी काम की पूर्ण हो जाने की संभावना हो जाती है। जैसे आपने यह पढ़ लिया होगा, जैसे आपने यह पेपर पढ़ लिया होगा, आपने इस पेपर को पढ़ लिया होगा, लगता है बहुत बीता हुआ समय नहीं, जैसे आपने इस पेपर को पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा। तो ऐसे भी होता है, अगर आपको वर्तमान समय में भी किसी काम के पूर्ण हो जाने की संभावना जान पड़े, तो उसको भी आप फ्यूचर परफेक्ट से आराम से बनाइए। तो अब दो बातें हुई कि बीते हुए समय भी अगर काम के पूर्ण हो जाने की संभावना हो तो फ्यूचर परफेक्ट से बनाइए, और वर्तमान समय भी किसी काम के पूर्ण हो जाने की संभावना है, उसे भी फ्यूचर परफेक्ट से बनाइए। मुझे यही करना था इस स्पेशल रूल में, यही बात मुझे करने के लिए मैं आया हूं आपको। और चलिए अब इसी आधार पर ढेर सारे सेंटेंस को बनाइए। तो आप वही बोला मे हैव से बनाते हैं। अब इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल, आप लिख सकते हैं शैल बटे विल में कर देता हूं आपको, विल प्लस शेष मत हैव प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट डैश। आप इसको भी आराम से बनाओ, और चाहो तो इसको पैसिव में के रूप में भी आप, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। आप चाहो आप तो यहां भी लगा दो ऑब्जेक्ट प्लस शैल बटे विल प्लस हैव बीन
प्लस B3। अब आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या परेशानी है। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट का स्पेशल रूल और स्पेशल यूज। अब इसको मैं कुछ सेंटेंस में आपको देता हूं बेटे, आप उसको बना लो आराम से, बस कहानी इसकी समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद मैं टेंस को पूर्णतः समाप्त करने जा रहा हूं। मुझे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं नहीं पढ़ाता हूं, ना आप पढ़े, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बदले फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज होता है। तभी वर्तमान समय में सिर्फ 11 टेंस आप मान के चलेंगे। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल दे करके इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और टेंस को मैं अलविदा कहता हूं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने रखा है, 4 सेंटेंस में आपके सामने, मैं और भी दे रहा हूं आपको। वह उस काम को समाप्त कर चुका होगा। तो ही, इसको 2 मेथड से बनाया है, दोनों मेथड का यूज हमने कर दिया। ही विल हैव फिनिश दैट वर्क, ही मे हैव फिनिश दैट वर्क। वे सब प्राकृतिक आपदाओं को झेला होगा। दे विल हैव फेस मान झेलना, नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदा, आपदाओं प्लुरल है इसलिए डिजास्टर्स आ गया। दे विल हैव फेस्ड नेचुरल डिजास्टर्स, दे मे हैव फेस्ड नेचुरल डिजास्टर। सबने उसे समर्थन दिया होगा। समर्थन देना का सपोर्ट भी होता है और सेकंड भी होता है समर्थन देना। ऑल विल हैव सेकंडेड हिम, सेकंड का भीतरी सेकंडेड। ऑल मे हैव सेकंडेड हिम, सब लोग से समर्थन दिया होगा। आपने इसे अवश्य पढ़ा होगा, एक मैंने इम्फेटिक बना दिया। यू मस्ट हैव रेड दिस, यू विल हैव रेड दिस श्योरली। अच्छा, श्योरली को आप यहां भी देखिए, यू विल श्योरली हैव, यू विल हैव श्योरली रेड दिस। आप जैसे श्योरली एडवर्ब है, आप चाहे बीच में रखो इसको या अंत में रखिए। चलिए कुछ और सेंटेंस हम ले लेते हैं। आइए कुछ और सेंटेंस ले रहे हैं हम। 5th सेंटेंस है, भारत अंग्रेजों से लड़ा ही होगा। इंफेटिक सेंटेंस है। इंडिया मस्ट हैव फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश। यहां से के लिए अगेंस्ट होगा, क्योंकि एक तो प्रतिरोध दर्शाता है, इसलिए प्रतिरोध जब दर्शाया जाता है तो वहां से के लिए अगेंस्ट का यूज होता है। इसी को फिर देखिए, इंडिया विल हैव श्योरली, श्योरली का यूज मैंने कर दिया है, निश्चय ही। इंडिया विल हैव श्योरली फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश। सभी बच्चे खा लिए होंगे। ऑल द चिल्ड्रेन विल हैव ईटन या मे हैव ईटन। विल और मे को मैं एक साथ कर दिया हूं। 2 सेंटेंस बनाने के बदले आप बस ऑब्लिक देख में दे दिया उधर, ठीक है। ये दोनों में से जिसको लाना ले आएंगे। उसे पढ़ा दिया गया होगा, पैसिव। ही विल हैव बीन टॉट, ही मे हैव बीन टॉट। ये विल और मे में से आपकी इच्छा जिसको लाने का है आप ले आएंगे। उसे आजाद कर दिया गया होगा, पैसिव। ही मे हैव बीन सेट फ्री, सेट फ्री मतलब आजाद होता है, आजाद करना, सेट ही होता है। या ही विल हैव बीन सेट फ्री, या मे और विल में से जिसको लाने की इच्छा हो आप ले आएंगे। उसे बचा लिया गया होगा। ही विल हैव बीन सेव्ड या ही मे हैव बीन सेव्ड। यहाँ शैल विल यहाँ आ गया और मे आ गया। अब देख लो जिसको लाने को ले आएंगे आप। शायद उसे मार दिया गया होगा, शायद, ये तो संभावित सेंटेंस ही है। फिर परहैप्स मैं यहाँ लगाया हूं, और इस सेंटेंस में परहैप्स कुछ कॉमेडियन तो मैंने देखा लगाया, कुछ आंसर मैंने जब पढ़ा तो परहैप्स था और कुछ में नहीं था। तो आपकी चाहे परहैप्स चाहे तो आप लाए चाहे न लाए। ही मे हैव बीन किल्ड या ही विल हैव बीन किल्ड। ये सेंटेंस थे, 5-10 सेंटेंस मैं दे दिया। तो अब मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात को मैं यही इंड करता हूं। अब आप हमसे मिलेंगे आगे। अब मैं आज से अगले क्लास में बताने जा रहा हूं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताने का मतलब इसलिए मेरा उद्देश्य है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसको जानिए। और उसके बाद चूंकि मैं आपको एसएससी के लिए सीजीएल 2023 मतलब 2023 जो परीक्षा होने जा रही है जुलाई अगस्त में, हम उसके लिए नरेशन और वॉइस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट का फोन है व्यक्तिगत रूप से और कि ये सब आप सब दीजिए। अब टेंस हो गए तो हम लोग पढ़े हुए हैं, फिर भी आपका अच्छा लगा, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। एक नया कंसेप्ट आपने दिया, बड़ा अस्थिर से आपने बताया, तो हम लोगों ने जाना इसको। सर रिक्वेस्ट आपसे है कि आप या सीरियल की कोई स्पेशल बैच हम लोग को दे दीजिए नरेशन वॉइस पर। कुछ वीडियोज मैंने देखा था तो अच्छा लगा, हमको लगता है कि नरेशन वॉइस भी आपका कंसेप्ट एक अलग होगा। थ्योरी का आपने देखा, डायरेक्ट बात किया उसने कि वो वॉइस का भी मैं हम लोगों ने जो थ्योरी देखा था अच्छा लगा। तो आप सर, तो इसलिए मैं स्पेशल सीजीएल के लिए बैच देने जा रहा हूँ। अब
सीरियल की वीडियोज होगा, और जो एक्स्ट्रा वीडियो होगा वही मैं देते चलूंगा। तो पहले अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस पहले पढ़िए, चूंकि नरेशन जानने के लिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस की सख्त जरूरत है। अब बिना काइंड्स ऑफ सेंटेंस को जानने के लिए नरेशन में आप अटक जाएंगे, इसलिए हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस को की चर्चा इसके बाद हम करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप तमाम बच्चों को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुक्रिया, और आप मुझे उम्मीद है कि आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए और उससे बेनिफिट उठाते रहिए, और कोई दिक्कत अगर है तो आप सीधा कमेंट करो। तो चलिए आप तमाम बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को इन कर रहा हूं, और फिर मिलता हूं मैं अब आपसे काइंड्स ऑफ सेंटेंस में।